मुसलमानों की खिलाफत शुरू कर दी है कि मुसलमान वोट नहीं देंगे तो भी ये जीत जाएंगे, क्योंकि उसमें बड़े संख्या में हमारी ही वोट है भाजपा के साथ। हमारे दलित, हमारे पिछड़े, वो लोग उनके साथ है जाति और धर्म के भ्रम में। तो ये तीन छोटे छोटे सवाल कह लीजिए, टिप्पणी कह लीजिए, कल को हम अगर कहीं बात करते हैं तो हमारा क्या जवाब होना चाहिए, हमें किस तरह से बात रखनी चाहिए, मेरा ये सवाल है जी। हाँ, कि कल को हम मुख्य धारा की राजनीति में, जैसे भाजपा और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पे मानी जाती है, और इस देश में ऐसा हो गया है तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस नहीं तो भाजपा आएगी, भाजपा नहीं तो कांग्रेस। तो अगर बसपा को हम विकल्प के तौर पे रखते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी को, तो क्या रणनीति हो, क्या हमारा एजेंडा होगा जिस पे हम बात करें। ये तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आमतौर पे देखने सुनने को मिलती है। कोई भी कह देता है कि भाई बहन जी ने भी तो मूर्तियाँ बनवाई है, बहन जी ने भी तो पैसा लगाया उल्टा पुल्टा, ये चीज़ तो नहीं। ये मतलब ये मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ मेरा कम है, और ये ज़्यादातर जो जनता में चलती है बातचीत, ये वो सवाल है जी। जय भीम। आज देश पे चारों तरफ से हमारे लोगों पे हमला हो रहा है। लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में हैं, और ये कैसे बचाया जाए अपने हक अधिकार, ये सब मिलकर हमने कोशिश करनी चाहिए। और नाहरपुर की टीम को धरने पर जो मदद दी है वो उनको बहुत बहुत बधाई। और ये नाहरपुर वर्ल्ड में मशहूर हो गया है। सभी मिलकर काम करें, संविधान को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धा जी। मंच पर आसीन जितने भी मुख्य अतिथि बैठे हैं, वो सामने हमारे बुजुर्ग मातरमान, बुजुर्ग मेरे नौजवान साथियों, मेरा नाम कन्हैया सिंह गौतम है और मैं बुद्ध विहार में रहता हूँ, 28 सैन में। बुद्ध विहार 28 सैन जो विधानसभा है इसमें रहता हूँ, कन्हैया सिंह। और बुद्ध विहार के किसी भी कोने पे मेरी आइडेंटिफाई है कि कन्हैया चमार के घर जाना है तो कोई भी बता देगा आपको कि कन्हैया चमार वहाँ रहता है भाई। लेकिन मैं कट्टर बीएसपी का था। अगर बीएसपी के पदाधिकारी हैं तो मैं उनसे जवाब भी चाहूँगा। मैं बीएसपी के उस ज़माने में जब सब बहन जी की 4 महीने की सरकार बनी थी, उस समय से काफ़ी कार्यरत हूँ, और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ। और बहुत इजी धर्मवीर अशोक का अगर नाम जानते होंगे तो मेरे खास रियल मौसा जी धर्मवीर अशोक हैं। तब तक मैं बीएसपी में हूँ। आज ही डेट में बीएसपी जब मैं गांव से छोड़ के दिल्ली आया, तो दिल्ली में भी आके हमारे तो भूत बीएसपी ही थी। बीएसपी चाहे हारे जीते कैंडिडेट, चाहे विधानसभा का आ जाए, चाहे लोकसभा का आ जाए, चाहे काउंसलर का आ जाए, लेकिन मैंने दिल्ली में बीएसपी को ही वोट दिया। पिछले साल का जो चुनाव था, मैं खुद अपने वार्ड से काउंसलर का चुनाव लड़ना चाहता था, और मैं लास्ट मोमेंट तक दौड़ता रहा कि कहीं बात बनेगी। और सीट पे कोई कैंडिडेट भी नहीं था। लेकिन एट ए टाइम क्या करती है, हमारे सामने जैसे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसमें जब हम 4 बार मुख्यमंत्री बना सकते हैं बहन जी को, तो दिल्ली में भी आबादी कम नहीं है और बहुत छोटी। और हम बीएसपी की जो SC ST और OBC और माइनॉरिटी की जो हम 85% काउंटिंग करते हैं, उसमें हमारी भागीदारी कम नहीं है। लेकिन जो बीएसपी के पदाधिकारी हैं, उसमें अगर पदाधिकारी ऐसे हैं तो मैं बहन जी भी इन्वॉल्व हो सकती हैं उसमें, कि मेहनत हमसे चाहते हैं, वोट हमसे इकट्ठी करवाना चाहते हैं, जेल में हमें भेजना चाहते हैं, पैसा हमसे खर्च करवाना चाहते हैं। वो पैराशूट लेके कैंडिडेट को उतार देते हैं। क्या मनी, पैसा लिया कैंडिडेट ने दिया, मैं कह रहा हूँ जी मैं तो पैसा दे नहीं सकता, मैं तो विधानसभा का कार्यकर्ता हूँ और मेरी पूरी विधानसभा मैंने काम किया है। तुम्हारे बूथ की कमेटी से लेकर सेक्टर की कमेटी तक, विधानसभा के लेवल तक मैंने काम किया है। हर कैंडिडेट को जोड़ने की कोशिश की है, और मेरे साथ है बहुजन, जो मेरे साथी हैं सब मेरे साथ हैं। तो मैं तो पार्टी को फंड नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। जो भी मेरे पे 10, 20, 50, 100, 200, 500 जो लगेंगे, वो पार्टी में जो चुनाव लड़ूंगा उसमें जो खर्चा करूँगा मैं उसको कर सकता हूँ। लेकिन बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं, जो अधिकारी हैं,
वो पैराशूट उतार दे। मैंने नहीं पैसा दिया, एक ना आया 10 लाख रुपए दे के टिकट ले गया काउंसलर की। आप टिकट देने से पहले जिस क्षेत्र को आप कैंडिडेट देना, आप अगर नाहरपुर में की विधानसभा है और नाहरपुर गांव में सबसे ज़्यादा वोट अगर एससी की है तो नाहरपुर गांव में है, और नाहरपुर गांव के जितने लोग हैं सारे सक्षम हैं। ये इन्होंने मतलब हम मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे नौजवान साथी ये भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साबित किया, और इन्होंने किसी भी मीडिया पे यूट्यूब पे खोल कर देख लो नाहरपुर गांव कहाँ है, वो बताएगा कि इन्होंने वो सिद्ध करके दिखाया। उस धरने में एक बहन जो धरना कर रही है, उस धरने में दिन रात इन बहनों ने, मेरे नौजवान साथियों ने, पिता समान बुजुर्गों ने वहाँ रात दिन एक कर दिया है। खाने से लेके, पैसा से लेके, तन मन धन से सुरक्षा की है। तो अभी यह क्षेत्र में अगर जो लोग सेक्टर कटे, अगर सेक्टर में भी कोई बहुजन हमारा SC ST का कोई आदमी होगा तो उसका कहीं ना कहीं से हमारे से लिंक होगा, हम उसको जानते होंगे, क्योंकि हमारे तो पैदाइश यहाँ की है। तो इन कैंडिडेट अगर यहाँ दिया जाए तो नाहरपुर की विधानसभा के जो करता है उनको पूछा जाए कि जी हम किसको टिकट दें, तब तो हमें सफलता मिल सकती है, अन्यथा ऐसे पैराशूट उतारने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अब पैराशूट से आप कैंडिडेट उतारते हैं तो कैंडिडेट को उस कैंडिडेट को उतारिए कि आपको पूरी विधानसभा का डाटा आपके हाथ में होना चाहिए कि हमारी विधानसभा में या हमारी काउंसलर के क्षेत्र में इतनी वोट हैं और इतनी वोटन में इतनी SC की हैं, इतनी ST की हैं, इतनी OBC की हैं, इतनी माइनॉरिटी की हैं, इतनी स्वर्ण कास्ट की हैं, और उस हिसाब से फिर आप कैंडिडेट। हमारी वोट जो है, अगर आपने, ये तो BSP की गलती है कि उन्होंने अपने आदमियों को साथ छोड़ दिया। कुछ तो साथ छोड़ने पर रुष्ट हुए, कुछ ऐसे थे कि हर आदमी, या बहुजन समाज में मैंने जो देखा है अभी तक की लाइफ में, कि हर आदमी ये चाहता कि मेरा जनाधार होना चाहिए, मेरा बोलबाला होना चाहिए सब जगह, अध्यक्ष भी मैं रहूँ, पूछ भी मेरी हो, आओ भी मेरी हो, मतलब कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं रखता। इसलिए हमारे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने पार्टी बना ली, जिन्होंने अपने अलग अलग संगठन बना लिए, और वो किसी ने कांग्रेस की पूछ पकड़ ली, जहाँ उनकी डिग्री BSP में पूछ है नहीं, BJP वाले पूछ कर रहे हैं, वो चाचा 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 आजा, शाम को बोतल भी दे रहे हैं, मुर्गा के पैसा भी दे रहे हैं, तो कुछ सोच रहा है यहाँ कुछ नहीं रखा, यहाँ तो कुछ जय भीम करने को राजी नहीं है, चल वहीं चल रहा हूँ, चाचा चाचा भी कहते हैं, राम राम भी कहवावे, और वो खाने को मिल रहा तो वो आदमी निकल जाता है। अन्यथा समाज को अपने घर की सबको ज़रूरत होती है, हर आदमी चाहता है अपने घर में बैठना, क्योंकि गैर तो गैर ही होते हैं, और हमारे खून में तो बसा हुआ है बस भी BSP शुरू से ही, कि हमारी अगर एक पार्टी है तो BSP। अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि हमारी पार्टी अगर है तो BSP। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करूँगा कि आप जो साथी नाराज़ हैं, पहले तो उन बुजुर्गों को पूछो जो साथ हैं कि भाई कैसे ऐसे कौन लोग हैं जिनसे जो हमसे नाराज़ हैं, उनको एकत्रित किया जाए और उनके मन की बात पूछी जाए, और सब मिल के एक साथ करेंगे तो हमें ये उम्मीद है कि जो बहन जी की काउंसिलर की सीट में 12-15 सीट यहाँ से निकलती थी तो हम उससे ज़्यादा सीट निकाल सकते हैं। ठीक है, जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर मेरा विचार जो मेरे को बातें चुभ रही थी, जो मैंने कहा है, इससे अगर आपको किसी को क्षति हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी बोल सकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।